भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिन का दौरा है उनका जम्मू का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बीजेपी इसको किस तरह से लेती है और किस तरह से उनके दौरे से जम्मू कश्मीर बीजेपी के वर्कर और लीडर जो हैं वो उत्साहित हैं या उनको फ़ायदा मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो दौरा है किस तरह से लेते हैं? नितिन नबीन जी मंथन कर रहे हैं, एक तरह से हर जगह जा रहे हैं, और लखनऊ भी कल थे, वो आज भी हैं, और कल वो जम्मू आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे को, उनके दौरे को किस तरह से आप लेते हैं? धन्यवाद समीर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी का जो 2 दिवसीय दौरा कल से शुरू होने जा रहा है, ये एक रूटीन दौरा है, ये कोई स्पेशल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी दौरा नहीं है। 20 जनवरी 2026 को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्वाचित हुए और 20 जनवरी 2026 के बाद लगातार अनेक राज्यों में उनका इस प्रकार का दौरा रहा। हालांकि 4 राज्यों में चुनाव भी थे और चुनावी समय में उनको ज़्यादा समय उन राज्यों में देना पड़ा, अन्यथा अभी तक पूरे भारत के सारे राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का सारा दौरा खत्म हो चुका होगा। लेकिन चुनावी राज्यों में ज़्यादा समय देने के कारण नहीं आ पाए, और अभी कल 6 और 7 को जो जम्मू कश्मीर का उन्होंने अपना विज़िट रखा हुआ है। ये एक रूटीन है, इसमें जस्ट एक इंट्रोडक्टरी जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनके साथ इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स हैं, वो पूरा जायज़ा लेंगे, यहाँ पे एक रिव्यू लेंगे कि पार्टी का जो सारा ढांचा है, जो सारा स्ट्रक्चर है, एक्टिव है, कितना एक्टिव है, कार्यक्रम कितने होते हैं, सारी चीज़ों को और फर्दर और डायरेक्शन देंगे कि पार्टी की गतिविधियों को और तीव्र करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पार्टी को विस्तार देने के लिए और करना पड़ेगा। इसकी सारी मुझे लगता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें डायरेक्शन देंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी भी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई ने सारे जितना भी मिनट टू मिनट उनका विज़िट है, चाहे आम कार्यकर्ताओं के साथ मिलन हो, चाहे कोर ग्रुप के साथ मिलना हो, चाहे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मिलना हो, चाहे विधायक और सांसदों के साथ मिलना हो, चाहे पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ मिलना हो, या युवा संवाद हो, इतने सारे कार्यक्रम हैं जिसमें हर वर्ग के लोगों के साथ वो मिलेंगे और पार्टी के हर सेक्शन के साथ वो मिलेंगे, जानकारी लेंगे और फर्दर डायरेक्शन देंगे। और आपने सही कहा कि पहला उनका दौरा है। बीजेपी की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आप प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, और कई मुद्दे आप उछालते हैं, कई मुद्दों को आप रेज भी करते हैं, और लगातार सरकार को भी आप सरकार पर भी हमला करते हैं। उनकी क्या डायरेक्शन रहेगी उस पर? क्या आपको लगता है जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उन पर उनका जो एक तरह से हम कहेंगे उनका जो मार्गदर्शन है कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत छोटी आयु में उन्होंने अपने अनुभव को अर्जित किया है। लगभग 5 बार वो विधायक रहे, मंत्री रहे और राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने कार्य किया है। राष्ट्रीय महामंत्री के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा में हम भी उनकी टीम में थे उस वक़्त। तो ले दे के एक अनुभवी व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक दायित्व संभालने के बाद उनकी सफलता हर जगह हो रही है, हम भी उत्सुक हैं। विशेषकर हमारा विधायक दल, जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते जो हमारी भूमिका है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जन कल्याण जो मुद्दे हैं जन कल्याण के, उनको उठाने के लिए, या राष्ट्रवादी समाज के जो इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, कश्मीरी पंडित्स के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे रोज़गार के इश्यूज़ हैं, इन सब विषयों पे वो ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं कि हमें जानकारी भी लेंगे कि वही विधानसभा में किस लेवल तक हमने इस लड़ाई को लड़ा है, और इसके अतिरिक्त एक डायरेक्शन भी देंगे कि और ज़्यादा जन कल्याणकारी जो मुद्दे हैं इनको कैसे उठाएंगे। उनका मार्गदर्शन ज़रूर हमें इसमें मिलेगा, क्योंकि वो उस जुलाई में आ रहे हैं, जुलाई में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है। और स्टेट हुड पर जंतर मंतर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट होने वाला है, कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बातें चल ही रही हैं, और कई इश्यूज़ भी हैं इस जुलाई में होने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है खासकर स्टेट हुड का इशू जो है, कई जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहते हैं कि नितिन नबीन जी आ रहे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको इस बात को समझना चाहिए कि अब स्टेट हुड मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि उसका शैडो रहेगा इसका? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन नवीन जी का आना यहाँ पे शुद्ध रूप से संगठनात्मक है, ऑर्गेनाइजेशनल है।
और तमाम ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों पर उनकी नज़र रहेगी। लेकिन इसे भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो आम जनमानस की इस वक्त डिमांड है या इस वक्त जो स्टेटहुड का इशू है उस पर भी ज़रूर वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अंतिम काल ये पार्लियामेंट की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, वो ज़रूर यहाँ से फीडबैक लेंगे और चर्चा तो करेंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगा कि वो लोग वो पार्टीज़ जो आज जंतर मंतर पे स्टेटहुड की डिमांड के लिए जा रहे हैं, पहले उनसे पूछिए कि भाई स्टेटहुड तो आपने कभी मांगा नहीं था चुनाव से पहले। आप तो बहुत ख्वाब दिखा रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आप तो गुमराह कर रहे थे 370 के नाम पे लोगों को, आप तो गुमराह कर रहे थे 10-12 सिलेंडर और 10 किलो राशन के नाम पे। आपने स्टेटहुड तो नहीं कहा। स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हाँ, हमारे एजेंडा में आप अभी शामिल हो रहे हो, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं पुनः आपको कहूँगा कि आने वाले दिनों में राजनीति में कभी दोबारा कश्मीर के लोगों को आप विशेष रूप से कभी गुमराह नहीं करना। 370 के नाम पे आप कहिए अब कि आप स्टेटहुड ही मिलेगा, स्टेटहुड से कुछ नहीं ज़्यादा मिलने वाला है। ये एजेंडा हमारा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अनेक बार ये आश्वस्त किया जम्मू कश्मीर की जनता को कि स्टेटहुड मिलेगा। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो चर्चा करेंगे। स्टेटहुड पे ही आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगा कि 11 और 12 को उमर अब्दुल्ला बड़ी 2 रैलीज करने जा रहे हैं, श्रीनगर में 11 को और 12 को जम्मू में करने जा रहे हैं। एक दबाव बनाने की कोशिश और एक सपोर्ट को गार्नर करने की कोशिश है, लोगों में एक जागरूकता करने की कोशिश है जंतर मंतर से पहले। किस तरह लेते हैं इसको? मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की रैली वो करने जा रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर का जो बार बार आ रहा है कि भाई वो धरना देंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, उसका हमें यही लग रहा है कि वो एक आईवाश है। इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक असंतोष है, एक अनरेस्ट है, उसको कंसोलिडेशन करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। और एक आईवाश वो भी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें ख्वाब दिखाया था 370 के नाम का, या 2 अन्य जो बहुत प्रमुख मांगें थी कि 6 महीने के अंदर वो 1 लाख नौकरियां देंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे। ये सारी डिमांड्स जब उनके सामने उभरती है तो वो डाइवर्ट करते हैं सबके ध्यान को, कभी रैली के नाम पे या कभी जंतर मंतर के नाम पे। रैली करके तो ठीक है, रैली करके अपनी बात कहेंगे, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिकली करना है वो कब करेंगे वो भी उनसे ज़रा कभी जाके पूछें आप, क्योंकि आप अक्सर उनसे सवाल पूछते हैं लोगों के। ये ज़रूर पूछेगा कि जो लोगों के साथ आपने वादे किए थे वो कब पूरे करने जा रहे हैं। रैली तो आप करेंगे, मान लीजिए रैली करेंगे, आप जंतर मंतर भी जाएंगे, लेकिन जो प्रोमिसेस है आपके वो कब फुलफिल करने जा रहे हैं। तब वो कहते हैं हमारे पास 5 साल है जिसमें से 2 चलेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।